श्री माताजी निर्मला देवी के बहुमूल्य आविष्कार के कारण उन्हें विश्व भर की बहुत सी सम्माननीय संस्थाओं ने पुरस्कृत किया एवं मान्यता प्रदान की है। वर्ष 1986 में इटली की सरकार ने वर्ष का सर्वोत्तम व्यक्ति घोषित किया। वर्ष 1989 में रशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुखिया से मिली। इस मुलाकात के बाद सहज योग के प्रसार एवं वैज्ञानिक शोध के लिए पूर्ण सरकारी अनुदान एवं सहायता प्रदान की गई। सन 1989 में ही उन्हें न्यूयॉर्क में शांति पुरस्कार से अलंकृत किया गया। तत्पश्चात 1989 से 1994 तक संयुक्त राष्ट्र ने लगातार 4 वर्षों तक विश्व शांति प्राप्ति के विषय पर भाषण देने के लिए श्री माताजी को आमंत्रित किया। सन 1993 में पेट्रोव्स्किया कला एवं विज्ञान अकादमी की स्थायी समिति का अवैतनिक सदस्य नियुक्त किया। इस अकादमी के इतिहास में केवल 12 लोगों को ये सम्मान दिया गया है। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सर एल्बर्ट आइंस्टाइन भी इन्हीं में से एक हैं। सन 1994 में चीन सरकार के आमंत्रण पर चीन के लोगों को संबोधित किया एवं विश्व महिला सम्मेलन में चीन सरकार का आतिथ्य ग्रहण कर सहयोग द्वारा मानव कल्याण की व्यवस्था की। सन 1995 में रोमानिया के इकोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ बुखारेस्ट ने श्री माता जी को कॉग्निटिव साइंस में PhD की डिग्री प्रदान की। सन 1997 में 105वीं कांग्रेस एवं 2000 में 106वीं कांग्रेस में मानव हितार्थ श्री माता जी के समर्पित एवं अथक कार्य के लिए कांग्रेस सदस्य एलियट एंजल ने कांग्रेस के रिकॉर्ड में सम्मान वक्तव्य पढ़ा। सन 2001 में भारतवर्ष ने पुणे में मानव रत्न से उन्हें सम्मानित किया। इसके अलावा विश्व के कई देशों ने श्री माताजी को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया है, जिसका वर्णन इस अल्प समय में असंभव है। अतः श्री माताजी निर्मला देवी का गरिमामय व्यक्तित्व सर्वदा ही महत्वपूर्ण है। श्री माताजी निर्मला देवी का जन्म भारत के मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा नामक स्थान पर 21 मार्च 1923 को महाविषुव संक्रांति के दिन दोपहर 12 बजे हुआ था। उन्होंने विख्यात शालीवाहन राजवंश में जन्म लिया। पिता प्रसादराव केशवराव साल्वे एक नामी वकील थे। वे 14 भाषाओं में पारंगत थे। माता कॉर्नेलिया गणित विषय में भारत की पहली महिला स्नातक थी। सन 1926 में प्रसादराव की महात्मा गांधी से पहली मुलाकात हुई। पिता प्रसादराव साल्वे एवं माता कॉर्नेलिया उस समय स्वाधीनता संग्राम के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने सभी के समक्ष छिंदवाड़ा में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और खादी का व्यवहार शुरू किया। वे कई बड़े नेताओं के साथ जेल भी गए। विद्यालय में अपनी शिक्षा के उपरांत लाहौर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में श्री माताजी का दाखिला हुआ। ब्रिटिश अत्याचार के विरुद्ध स्वाधीनता संग्राम के समय उन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। इस वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। इस तरह कई भारतीयों के बलिदान के कारण 15 अगस्त सन 1947 को भारतवर्ष
स्वतंत्र हुआ। अतः भारतीयों के जीवन में यह एक महत्वपूर्ण दिन है। श्री माताजी निर्मला देवी 7 अप्रैल सन 1947 में श्री चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव के साथ परिणय सूत्र में बंधे। सर सीपी श्रीवास्तव एक कर्मनिष्ठ IAS ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। सन 1964 से सन 1966 तक उन्होंने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सचिव के रूप में कार्य किया। श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के उपरांत श्री सीपी श्रीवास्तव ने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं चेयरमैन का पदभार संभाला। बहुत ही अल्प समय में उन्होंने इस राष्ट्रीय संस्था को भारत की सबसे बड़ी संस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया। उनकी 2 पुत्रियां हुई, कल्पना और साधना। श्री माता जी ने अपने पति और पुत्रियों के प्रति एक कर्तव्यपूर्ण सांसारिक जीवन का पूरी निष्ठा से पालन किया। अपनी पुत्रियों के विवाह के पश्चात उन्होंने मनुष्य जाति के आध्यात्मिक उत्थान की ओर पूर्णतः ध्यान केंद्रित किया। उन्हें लगा कि अब समय आ गया है जब मानव को सामूहिक रूप से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहिए। संपूर्ण मानव कल्याण की आध्यात्मिक चेतना को प्रस्फुटित करने के उद्देश्य से 5 मई 1970 को उन्होंने गुजरात के नारगोल नामक स्थान पर समुद्र तट पर ध्यान करते हुए ब्रह्मांड का सहस्त्रार खोला। 5 मई सन 1970 से मानव सभ्यता के इतिहास में एक नए अध्याय का शुभारंभ हुआ। सहयोग के द्वारा सामूहिक रूप से कुछ ही क्षणों में आत्म साक्षात्कार की अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। श्री माता जी ने धीरे धीरे एक एक करके सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को आत्म साक्षात्कार देना आरंभ किया। ठीक इसी समय सन 1974 में श्री सीपी श्रीवास्तव इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल के पद पर आसीन हुए। कारणवश श्री माताजी ने उनके साथ देश विदेश का भ्रमण किया। परमेश्वरी की असीम अनुकंपा से श्री चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव को इंग्लैंड की महारानी ने नाइट के रूप में सम्मानित कर सर की उपाधि से अलंकृत किया। हमारी परम पूज्य माँ के अथक प्रयास से धीरे धीरे सहज योग देश विदेश में फैलने लगा। वर्तमान में 120 से भी अधिक देशों में सहज योग ध्यान केंद्रों पर प्रतिदिन हजारों लोग आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चेतना की उच्च अवस्था में उन्नत हो रहे हैं। ध्यान की अवस्था में पहुंचने के पश्चात मनुष्य धर्मातीत हो जाता है। उसके अंतःकरण में सत धर्मों की अभिव्यक्ति होती है। श्री माता जी के अथक परिश्रम एवं प्रयास से धीरे धीरे विश्व के सभी सहयोगियों के अंदर सहयोग आध्यात्मिक रूप से विकसित होने लगा। आत्म साक्षात्कार की अनुभूति के उपरांत ध्यान की गहराई में वृद्धि के साथ ही मनुष्य नाना प्रकार की व्याधियों से भी मुक्ति प्राप्त करता है। इस सत्यता को प्रमाणित करते हुए सन 1996 में श्री माताजी ने मुंबई के निकट बेलापुर में एक अस्पताल की स्थापना की, जहां जल, अग्नि, वायु,
क्षितिज और व्योम अर्थात पंच तत्वों के व्यवहार से इलाज किया जाता है। सहजयोगी डॉक्टर सूक्ष्म देह के चक्रों अथवा शक्ति केंद्रों को साफ कर रोगी को स्वस्थ करने में सक्षम है। Meditation is something silencing yourself, silencing your thoughts, and going to that deep ocean which is within you itself. Is a continuous availability of the divine force. That will reduce all your apprehensions. Not only that, but takes out all the negative thoughts. It takes out all the discouraging things. And when you are meditating like that, thoughtless awareness, then you'll be amazed how you are helped from within and without. You get the confidence, complete confidence of divinity. You know you have that. I have seen children coming from our school in Dharamshala, extremely confident and extremely humble. And I asked them, what do you do? They said, we meditate. श्री माता जी निर्मला देवी की कृपा से सन 2003 में दिल्ली के निकट ग्रेटर नोएडा में विश्व निर्मल प्रेम आश्रम की स्थापना हुई। यहाँ अनाश्रित और बेसहारा बालिकाएं और महिलाएं प्रेम पूर्वक एक परिवार के रूप में जीवन यापन करती हैं। ऐसी पीड़ित और समाज द्वारा प्रताड़ित महिलाओं को सुखी जीवन दान प्रदान करने में सक्षम हुआ है आज का यह महायोग। आजकल सभी जाति, धर्म, वर्ण और उम्र के स्त्री पुरुष बिना किसी भेदभाव के सहज योग ध्यान धारणा का लाभ उठा रहे हैं। इससे मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है। मानसिक तनाव का प्रभाव कम हो जाता है। मानसिक दबाव से होने वाली कई बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, पेप्टिक अल्सर का प्रभाव क्रमशः कम हो जाता है। सृजनशीलता एवं स्मृति शक्ति में वृद्धि होती है। अतः छात्रों का और छात्राओं का ध्यान करना उनके लिए अत्यंत उपयोगी है। मद्यपान, धूम्रपान, ड्रग सेवन आदि नशे स्वतः ही दूर हो जाते हैं। मनुष्य के चरित्र में एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका का उदय होता है। मनुष्य के अंदर पारस्परिक सामंजस्य स्थापित होता है जो परिवार और सामाजिक संबंधों को बनाए रखता है। ईश्वर की सर्वव्यापी प्रेम शक्ति का शीतल स्पंदन प्रत्येक जीवंत क्रिया को कार्यान्वित करता है। कृषि में सहज योग का उपयोग इसे प्रमाणित करता है। बीज
और जल पर ईश्वरीय शक्ति का उपयोग फसल की उपज को कई गुना वृद्धि प्रदान करती है। देखा गया है कि पालतू जानवरों के खाद्य में इस शक्ति का व्यवहार दूध के उत्पादन को भी बढ़ाता है।